दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं एक भैंस के फार्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 40 से 45 पशु अगर टोटल काउंट किया जाए बच्चे वगैरह मिलाकर इस फार्म पे पहुंचा हूं जिसका नाम राजनाथ डेयरी फार्म है। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है और एक इस फार्म को पुराने जमाने के अनुसार जैसे अगर हम बात करें आज से लगभग 15 से 20 साल पहले जिस तरह से फार्म को चलाया जाता था उसी तरह से अभी भी इस फार्म को चलाया जा रहा है। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ क्योंकि एक देसी भैंस से फार्म को स्टार्ट किया गया है और फार्म में आपको भैंसे देखने के लिए मिल रहा है। एक देसी भैंस, बहुत सारे लोग जैसे मैं भी बहुत सारे वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप भैंस का फार्म कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 14 से 15 से 16 से लीटर से दूध करने वाली होनी चाहिए। लेकिन इस फार्म पे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ भैंस लगभग 10 लीटर 8 लीटर एक एवरेज 6 लीटर 8 लीटर और 10 लीटर के बीच में होगा। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम हुआ आपका? अभिनय कुमार यादव। अभिनय कुमार यादव। तो पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद में एक एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जो कि गवर्नमेंट से टाई अप है। यूपी का एक मात्र है, मतलब यूपी के अंदर एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दी गई है ताकि आपको भी सर्टिफिकेट मिल सके। वो 3 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस में खाना रहना सब कुछ व्यवस्था के साथ दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, एआई टेक्नीशियन की जॉब निकलती है तो उसमें आप भर सकते हैं, या फिर आप अगर वहां से सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप अपने प्राइवेट अपने गांव के एरिया में भी टेक्नीशियन का एआई वर्कर बनकर काम कर सकते हैं। प्लस में जानकारी इतना दी जाएगी ताकि आप अपने फार्म का या फिर आप अपने अगल बगल की गायों को तबीयत खराब होता है या किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप उनका सही इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन का या फिर फार्मिंग कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज वहां से एक प्रेडिकल तो नहीं एक थ्योरी आपको सिखा दिया जाएगा। प्रेडिकल इंसेमिनेशन करके सिखा दिया जाएगा ताकि आप एक बढ़िया सा फार्मर बन सकें और कहीं पे भी अपना फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने के लिए आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं ताकि आप कॉन्टैक्ट करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। इस फार्म को यानी इस बिजनेस को भैंस पालन में कितने दिन से आप देख रहे हैं? अरे हमारा तो उम्र 20-25 साल का है। 25 साल का? इससे पहले है। हाँ। ये लोग कर रहे थे। दादा से मतलब चल रहा है, पापा भैया ये सब मिला के पहले से चल रहा है। और आप कितने दिन से संभाल रहे हैं? यही 10-15 साल से। 10 साल से आप भी लगे हुए हैं, मतलब जब से आप बड़े हुए हैं आपने भी अपने फार्म को यानी कि शुरुआत से जो चला आ रहा है उसी को संभाल लिया है। हाँ। कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। एक आप नौजवान युवा थे, नौकरी नहीं की, अपना फार्म को संभाला, लेकिन कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी की कमी समझूं या उपलब्धता की कमी समझूं? उपलब्धता की कमी है और क्या, जानकारी भी कुछ कम है। जानकारी भी कम है और उपलब्धता की कमी है। जैसे कि हमने आपके फार्म पे आए, मैं जब से आया आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीड पे काम किया जाए। हमने ये बताया आपको कि नस्ल पे जब आप काम करते हैं तो जो लगभग 20-25 पशु दूध करने वाली है आपके पास, लगभग 17 या 19 बता रहे थे, कितनी है? 18 है। 18 भैंस से आप लगभग 100 लीटर दूध निकाल रहे हैं। 100 लीटर दोनों टाइम का, तो 18 भैंस से 100 लीटर जो दूध आ रहा है वो मात्र 10-11 भैंस से आ सकता है, 8 भैंस से आ सकता है, फिर धीरे धीरे और कम भैंस लगेगा। मतलब जितना ज्यादा आप नस्ल पे काम कीजिएगा। आपने सुना है कि हरियाणा में या फिर और कोई राज्य में जैसे पंजाब है उस तरह भैंस ज्यादा बढ़िया मुर्रा नस्ल की पाई जाती है। गुजरात में अगर जाएं तो जाफराबादी पाई जाती है। वहां पे आपने सुना है कभी कि वहां पे 15 लीटर 16 लीटर 18 लीटर 20 लीटर 30 लीटर तक के दूध, 32 लीटर 33 लीटर तक के मिल्क रिकॉर्ड करके निकाली है? देखा है आपने कभी वीडियो? देखा है। तो कभी ऐसा शौक होता है कि इस पे ये कैसे हमारे यूपी के अंदर हो सकता है? शौक तो होता है लेकिन फिर भी लाचार है, नहीं। किस वजह से? क्या सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा क्या वजह है? इनकम भी इसी में है, अपना कम है, चल रहा था। नहीं, इनकम तो बिल्कुल आपका हो रहा होगा, इसमें भी हो रहा होगा। इसका वजह क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन लाचारपन जैसे कि नस्ल पे काम नहीं करने की वजह मैं जानना चाहूंगा सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नस्ल पे काम करके ही किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कम लागत कहिए, कम इसमें खर्चा करने का जरूरत पड़े। जैसे अभी आप लगभग 40 पशु को खिला रहे हैं, 20 में से ही उतना दूध निकाला जा सकता है। अभी आप लोग लगभग पूरे परिवार मिलके 5-6 लोग लगे हुए हैं, उसमें 2-3
ही लगेंगे और काम हो जाएगा। क्या लाचारपन क्या है, क्या कमी है, क्या वजह है जो नहीं कर पा रहे हैं? समय भी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, इसी में अपना काम कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा इधर क्या बढ़िया सीमेंट की उपलब्धता की कमी है? सीमन, हाँ जी, हाँ सीमन भी नहीं दे। सीमेंट नहीं मिलता है? कभी कोशिश कीजिए, जरूर मिलेगा। जो आपके यहाँ डॉक्टर आते हैं, मुर्रा नस्ल का सीमेंट अगर आप लगवाते हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपकी जो कटड़ियाँ देख पा रहा हूँ, इनसे तो बहुत बढ़िया सीमेंट से तैयार किया जा सकता है। खैर, अब मुझे ये बताइए कि टोटल पशु आपके पास कितनी है? 50 टन है, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े 50 हैं। हाँ। क्या है रूटीन, क्या है, कैसे आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि हम छोड़ देते हैं भैंस को और लेकर चले जाते हैं चराने का। हाँ, तो ये पूरे 12 महीना पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ 8 महीना 6 महीना है। 8 महीना 6 महीना तक पॉसिबल होता है, बाकी दिनों बांध कर खाती है। बांध के रखते हैं। अभी क्या है रूटीन, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? 4 बजे। सुबह 4 बजे। सबसे पहला काम पानी भरना है, सबको चारा वाला काम करना। सबसे पहला खिलाना। हाँ। इनका खिलाने का टाइम जो होता है सुबह 4 बजे से लगता है। हाँ। शाम को भी 4 बजे। हाँ। अभी अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6:30 बज रहा है। हाँ। और खिलाना खत्म हो गया, अब मिल्किंग होगा। हाँ, अब दुहाने और सुबह कितने बजे तक दुहा जाती है सभी? 10 बजे तक। 10 बजे तक काम खत्म। उसके बाद फिर ये सब जाने अपन सीवान में घूमियन फिरियन। पूरा घूमियन, माने तालाब जइहन। हाँ, तालाब जाना आइयन धोइयन। तालाब में के जने जइहन साथे के? बस एक जने वक्त एक जने फैला ना फूल लेखल कट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह गेहूं लगाया गया था जो कि कट गया है खेत में। खेत खाली होने की वजह से आपको आसानी हो जाता है। जैसे 2 लोग जाइए संगे। संगे 2 जन जई हैं, एक के भूख लगे तो एक आज ही है, फिर एक चले नहीं, जाएं। 2 लोग रही हैं संग में 2 लग रहे हैं। कोई का नुकसान न कर जब हो जी। अच्छा, कोनो के खेत में कोई चीज नुकसान ना करे। फिर उसके बाद के बजे आइए सब ये भैंसिया टोल? 5 बजे 5:30 बजे शाम के होने से 5 साढ़े 5 बजे ही हैं। दिन भर उन्हीं चरिहन। तो चराने की वजह से आपका कॉस्टिंग भी कम लगता होगा, खर्चा? हाँ, यही खर्चा कम लगता है। खर्चा कम लगता है। इसलिए सब इसी में चल रहा है। अच्छा, फिर अभी खिला दिया, अब दूध निकाल के दूध बेच के काम खत्म, सो जाना है। बस फिर सुबह में वही। वही। ओके, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि टोटल दूध कितना निकल रहा है? 100 लीटर। इसको बेच कहाँ रहे हैं? बनारस। बनारस में। बनारस कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर। गाड़ी पे ले जाते हैं? साइकिल साइकिल से दूध लेकर चले जाते हैं। कितने रुपए बिकता है दूध? मतलब 50 रुपया 55 रुपया लीटर। 50-55। और यहाँ दरवाजे से कस्टमर नहीं आता आपके पास? आते हैं तो यहाँ भी कम ले जाते हैं, 50 का रेट लोग ले जाते हैं। इससे बढ़िया तो डेयरी का दूध बिकता है, पाँव छोला जो होता है वो तो डेयरी का तो 64 रुपये होगा। हाँ, वो 64 बिक रहा है। प्योर दूध है तो 50 बिक रहा है। दूध में कोई मार्जिन है नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नेता प्रता, इतना सब कुछ महंगाई बढ़ती जाए, दूध का कोई महंगाई नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए कहाँ से नस्ल वाली गरु हम लोग रखेंगे? नहीं, नस्ल वाले रखिएगा तो दूध कम, मतलब कम जानवर जैसे कि मतलब अभी 40-50 है, उसमें 10 से 20 में ज्यादा दूध करेगी। एक ही बार पैसा तो है। हाँ, एक ही बार लगेगा ना, लेकिन पूंजी लगता है, पूंजी अपने पास है नहीं, जो है इसमें खर्चा चल रहा है। नहीं, तो इसमें सुधार तो किया जा सकता है। जैसे अभी आपके पास यहाँ पीछे हम लोग जो भैंस देख पा रहे हैं, लगभग 10 से 12 लीटर दूध कर रही है। ये लगभग, हाँ, ये भैंस 10 से 12 लीटर दूध करे हर। तो इसमें अगर सीमेंट लगा देते हैं आप बढ़िया वाला, सीमेंट जो आएगा, जो आपके पास बुल रखा हुआ है, बुल है यहाँ पे, अब मैं दिखा दूं, यहाँ से आप देख रहे हैं वो घर के पास वो सिंगल पड़ा है, वो एक बुल है इनके पास। तो बुल से तो बढ़िया ही आएगा, मतलब वो सांड से जो आपके पास भैंसा है, उस भैंसे से तो सीमेंट का बच्चा आता होगा। आपका एक्सपीरियंस तो काफी दिन से अच्छा आता है ना, तो क्यों, इसका कारण क्या है जो आप लोग अपना भैंसा यूज करते हैं? मानने नहीं मानना या पैसा लग जाता है, क्या वजह क्या है? वजह है कि पैसा लगता है, फिर टाइम पे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर आए ना है, देहात है तो उतना डॉक्टर चॉइस नहीं करते हैं। अपने पास रहता है तो जब इतना 50 भैंस में जब मर्जी खड़ी होती है अपना दिखा लेते हैं हम लोग। ये सुविधा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भैंसा ही इसको बढ़िया कर दिया जाए? बाहर से आप लोग हरियाणा भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, तो वहां से कभी ऐसा ख्वाहिश नहीं हुआ कि भैंसा ही बढ़िया खरीद कर लेकर आ जाएंगे तो सब काम ही खत्म हो जाए? वही करना पड़ेगा यार। नहीं, जरूरी है। जैसे आपने बोला कि दूध का रेट नहीं मिल रहा है, अगर आपकी भैंस एक एवरेज 14 लीटर दूध करती है, अभी एवरेज 8 लीटर होगा,
एक 14 लीटर पे चले जाएगी तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ये बेनिफिट कैसे होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। इंतजार ही कोई नहीं करना चाहता है। जैसे आज आप सीमेंट लगाएंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बाहर से भैंसा अगर ला भी दे रहे हैं, कोई बढ़िया वैरायटी का भैंसा ला दे रहे हैं, हाँ। तो यहाँ देहात में का अपने गांव घर में जो भी लोग भैंस लेकर सभी लोग भैंस रखे हैं, सब लोग आते हैं तो सब लोग अपना भैंस भरा भरा कर निकल जाते हैं, पैसा कोई नहीं देता है। जब नहीं, आप बढ़िया वाला भैंसा लगाए तो आप नहीं भरवाइए, किसी को भरने मत दीजिए। अगर भरिए तो उसका 400-500 चार्ज रखिए, नहीं दे पाएंगे ना, नहीं गाँव तो का आदमी है। लगा भरने ही मत दीजिए। अब ऐसे तो इसमें भी कर सकते हैं, नहीं भरने दे सकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। देखिए मैं आपको अभी बता दे रहा मानते हैं ना हूँ, कि ये बात भाईचारा निकल का माहौल गई। है बिल्कुल ना, भाईचारगी जगह पे है, भाईचारगी जगह पे। आज मैं अपने फार्म पे, मेरा भी फार्म है, आप लोग को पता नहीं है एक्चुअली, आप लोग यूट्यूब देखते नहीं है। मैं आपके पास किसी के थ्रू आया हूँ, वीडियो देखे हैं हमारा, चलिए शुक्रिया आप लोगों का भी। हमारा फार्म है, आपने देखा है हमारा फार्म है। हमने अपने फार्म पे 2 ब्रीडर रखा है बकरे का। हमारे यहाँ बड़ा कान वाला बकरा मिलता है, इधर मिलता है आपके यहाँ बड़ा कान वाला, राजस्थान वाला ब्रीड नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया है, 2 बड़ा ब्रीडर रखा है। एक ही ब्रीडर अभी क्रॉस कर रहा है, एक अभी बच्चा है, यानी कि उसको खत्म करने के बाद हम लोग दूसरा वाला यूज करें। तो हमारे यहाँ जब ब्रीडर है तो गांव के लोग आते हैं, बाहर के आते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा लगता है कि उनको अगर हम लोग नहीं क्रॉस करवाते हैं तो हो सकता है वो हमारी हानि कर दे, हानि का डर होता है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि बाद में हमसे ये बदला ले सकता है, किसी तरह का उनको मन में ऐसा होता है। आपके साथ भी होता होगा। तो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, जो मन में आए आपको दे दीजिए। और हमने ये रखा है कि भाई हम पैसा नहीं लेते हैं उसका, हमारे लेबर को दे दीजिए। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए ना भाई, कि आपको सीमेंट डलवाना है तो 4 किलो चोकर लगेगा, 5 किलो चोकर लगेगा, 10 किलो चोकर लगेगा, और आप एक क्लियर बोल दीजिए भैया इसका पैसा हम दान करते हैं, आपको कुछ ना कुछ दे के जाना होगा। तो उसके वजह से दे सकता है लोग, लेकिन दूसरे के वजह से अपना नुकसान हो रहा है। यही होता है ना, इसीलिए अपना भी नहीं, कोशिश कीजिए उसको रखा जाए, और जो क्रॉस करवाने आता है उससे कुछ चार्ज कीजिए, और उससे उसका चोकर मिल जाता है तो चोकर नहीं, अगर दान करना चाहते हैं तो मंदिर में दान कर सकते हैं। आपका बेनिफिट होगा। लगभग 40-50 पशु आपके पास जो कटड़ी है, भैंस है, उनमें क्रॉस करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको डबल मुनाफा होगा आगे आने वाले 3 साल में। 3 से 4 साल लगेगा, कितना दिन लगेगा? 4-5 साल लगेगा। 4-5 साल लग जाएगा। और आपका ये कितने दिन से है ये बिजनेस? अरे ये तो बहुत जमाने से है, लगभग 20-25 साल, 50 साल, 50 साल से 50 साल से है। अगर इस चीज को आप कोशिश कर देते हैं तो आपका नाम के साथ साथ पैसा भी आएगा। मेरे हिसाब से करना चाहिए। क्या प्लान कर रहे हैं आप? ये करेंगे भाई, या तो सीमेंट बढ़िया यूज किया जाए, या तो नहीं, बहुत जरूरी है। आप जब भी अगर आप सीमेंट पे काम करते हैं, किसी चीज कोई भी बिजनेस में कुछ अलग करिएगा ना, तो जाहिर सी बात है बेनिफिट होगा। आज पहले दुकान होता था, अब मॉल हो रहा है जगह जगह पे। आप बनारस में रह रहे हैं, बनारस शहर सिटी में चले जाइए तो मॉल देखने के लिए मिलता है। पहले सीढ़ी आदमी चढ़ के चलता था, अब सीढ़ी मोटर वाइज हो गया है, सिर्फ उस पे पैर रख दीजिए, धीरे धीरे स्टेशन पे देखने मिल रहा होगा। तो कुछ ना कुछ बदल रहा है कि नहीं? पहले मोबाइल सादा आया था, फिर डिस्प्ले वाला आया, फिर मोबाइल में सब कुछ पूरा दुनिया देख रहा है आदमी, है ना? तो बदलाव की ज़रूरत है, इस पे बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो 100 लीटर दूध होता है, इससे पैसा लगभग मैं समझता हूँ कि 5,000 रुपये आते होंगे। 5, 5.5, किसी दिन 6 भी हो जाता होगा। दूध जैसे बिका, दूध कुछ घर में भी रख लेते होंगे, घर में खाने के लिए। इनको खिलाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, आप लोग ये बताएं मुझे। चोकर, चुन्नी, ये सब खिलाने में टोटल पर डे का कितना खर्च कर रहा है? कम से कम 3500 रुपया, 3500 के लगभग इनको खर्च करता है। भूसा वगैरह सब कुछ खरीदना है। यहाँ पे मैं इनका भूसा दिखा दूं, यहाँ पे कितना भूसा खत्म हो जाता होगा महीने में? 75 कुंटल कम से 75 कुंटल महीने में, इनको चराने के बाद भी। चलाने के बाद। और दाना भी इतना, पर डे कितना चोकर लग जाता है? 2 बोरा कम से कम पर डे 2 बोरा चोकर, 1.5 कुंटल मान लीजिए। 1.5 कुंटल मान लीजिए, 1.5 कुंटल 40 दुनिया, तब तो 1.5 कुंटल में तो और 2 बोरा से भी ज्यादा हो जाएगा। चुनिया बढ़ रही है ना, चुन्नी उन्नी मिलाकर, सारी बढ़ रही है 25 किलो। यानी 1500 रुपया लोग लगभग आपका इस फार्म से बचत है। और मैं समझता हूँ आप भी रहते हैं फार्म में, 1, 2, 3, आप भी 4, 5, पांचों भाई हो आपने? हाँ, पांचों भाई में नहीं है, चलो घर के लिए लपट के अपना कर लेते। हाँ ठीक है। मैं खराब काम नहीं है, मैं बिजनेस को मैं खुद कर रहा हूँ। ये काम, कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है। खुद अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो नौकरी को, जहाँ पे आप लेबर कहलाइएगा, नौकर कहलाइएगा। यहाँ पे हम मालिक हैं।
चाहे आप इसको गाय पालिए या भैंस पालिए, मालिक है ना आप इसमें लाखों रुपए संपत्ति लगा चुके हैं, तो इसमें मालिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सुधार किया जाए और ब्रीड पर काम किया जाए। जैसे गाय हम लोग लाए हैं वो है, हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ ब्लैक कलर में। कितना दूध में है ये? होगा कम से कम 14 लीटर। 7 दूनी 14 लीटर। कहाँ से लाए हैं ये? ये तो आई है मिर्जापुर तरफ से। कितने की मिल जाती है 14 लीटर वाली गाय? वही जो है कि 26-27 हजार की। 26-27 हजार में मिल जाएगी ये गाय। ये कितने की खरीदा है आपने? कितना का? आप भी बकैन हो गई ना, जब बच्चा दे रहा है वो 30 हजार में किन ले रहा है। अच्छा पहला उठावे का दूसरी। तो आपके यहाँ यूपी में सस्ता भी है गाय, है ना? मेरे यहाँ इस तरह की मुझे नहीं लगता कि 30 हजार में मिल जाएगी। 14 लीटर दूध आपके पास कर रही है तो व्यापारी तो 15, 16, 18 लीटर बोल के दे देता है ज्यादा दूध। ये भाई 70 हजार की खरीदी थी ये वाली, इसमें 14 लीटर दूध था। अभी कितना कर रही है? अच्छा आप 1-2 गाय रखे हुए हैं, 1-2 देसी गाय देख रहा हूँ। देसी गाय तो काफी बढ़िया गाय है। 10-12 लीटर दूध होगा। 10-12 लीटर दूध करती है ना? क्योंकि मैं इसका थन की बनावट देखने के बाद ही कह रहा हूँ कि ये काफी बढ़िया गाय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया क्रॉस ब्रीड में है, और लेकिन वाइटपन पूरा ज्यादा है। हम लोग जी बिल्कुल बदलने की जरूरत है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, आपका 50 साल का अनुभव है, शुरू से आपने भैंस ही रखा है? गाय एक क्यों रखे फिर आप? वो तो 160 करके रखते हैं, खिदोट है। कौन सा बढ़िया, गाय या भैंस? बढ़िया तो गाय है। बढ़िया गाय है, फिर भैंस क्यों रखा जाता है? दूध के मांग के भर। कस्टमर ऐसे आते हैं कि दवा खाने के भैया गाय का दूध चाहिए। ठीक है, 1-2 रख लो, बराबर कस्टमर आते ही रहते हैं। अच्छा बढ़िया 1-2 रहेगा तो इसलिए होता है ना, जैसे हम लोग 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया लगाएंगे तो 2 अथवा 1 खरीदोगे भैंस कर देंगे। हरियाणा या कहीं चलाएंगे तो 1 बढ़िया भैंस चलाएंगे, बड़ा देगी 15 लीटर 16 लीटर दूध देगी। 35 हजार 40 हजार में हम लोग 1 भैंस कर देते हैं तो वो खुद ही 9 से 10 से दूध देती है। इसीलिए जो है कि हम लोग देसी जो है कि रखते हैं। नहीं, गाय और भैंस में क्या फर्क क्या है? मतलब क्यों इसको नहीं रखा जा रहा है और भैंस रखे हैं? मतलब जो कोई नया पशुपालक बनना चाहता है तो उसको गाय रखना चाहिए, भैंस रखना चाहिए? भैंस रखना चाहिए। गाय रखने में ये दिक्कत है जैसे कि गाय जब तक लग रही है तब तक ठीक है, जब गाय बिसुक जाती है तो उसका मार्जिन, उसका दाम नहीं मिल पाता, उसको रिटर्न वैल्यू कम है। हाँ बहुत कम है, उसका कोई लेबा नहीं करेगा। जब बछिया रहेगी तो ठीक है, जब अच्छा हो गया तो बेकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भैंस है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जब बेचेंगे और दूध का अच्छा चलिए, ये सिर्फ रिटर्न वैल्यू की बात करें तो भैंस ठीक है, और बाकी दूसरे चीजों में और दूसरी चीज दूध ज्यादा, दूध से बेनिफिट तो भैंस में देसी गाय में उतना नहीं है। अगर वैरायटी वाली गाय आएगी तो दूध ज्यादा देगी, कम खर्च आता है। देसी गाय में भी खर्च कम आता है, लेकिन क्या है कि इसका मार्जिन वही रिटर्निंग वाला नहीं निकल पाता है, इसलिए इसको नहीं रखते हैं। भैंस है तो जब मर्जी उसका दाम खड़ा हो जाता है, इसका ला देंगे। मुझे ये बताइए कि आप लोग टोटल कटड़ी कितना तैयार कर रहे हैं? हर साल बेचते भी होंगे भैंस, कितना बेच देते हैं? वही 4-6 बेच देते हैं। अब ये कटड़ी जो तैयार करते हैं वो रख लेते हैं कि कटड़िए बेच देते हैं? ये रख लेते हैं, पुरानी जो हो गई उसको बेच देते हैं। 4 बेचे तो 50 के हिसाब से भी बेचे तो 2 लाख उधर से आ जाता होगा। 30-35 के हिसाब से बिक जाती है, पुरान भैले पे आई बिकती है। 30 तो दूध वाली बेचते होंगे ना? दूध ऐसे ही बेच देते हैं। नट्ठा बकेना भी बिक जाता है। ओके, कुल मिलाकर इसी से सब कुछ चल रहा है, घर रोजगार सब कुछ चल रहा है। कैसा बिजनेस समझते हैं आप इसका? हम लोगों को ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डेयरी में दूध नहीं जाता है? नहीं, डेयरी में नहीं जाता है। यहाँ मंडी लगता है? मंडी लगता है, दोबारे में खुद ही बिक जाता है। दूध यहाँ से भी बिक जाता है? आधा दूध इसी जगह खत्म हो जाता है। आधा दूध यहाँ खत्म हो जाता है। दोनों टाइम में मतलब 20-20 लीटर करके बिक जाता है, या एक ही टाइम जाना पड़ता है मेला मंडी? एक टाइम में 35-40 लीटर बिक जाता है इसी अभी शाम में, बाकी जो 10-15 लीटर बचेगा वो बाजार चला जाएगा। अभी सुबह में वही बात है। दोनों टाइम मतलब बाजार आपको जाना है? दूध बेचेगा तो क्या होगा? हाँ सही बात है, वहाँ पे आसानी से बिक जाता है। अगर 50-100 लीटर ज्यादा हो जाए दूध तो वो भी बिक जाएगा वहाँ मेले में। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। तो दोस्तों सारी जानकारी हमने इस फार्म के बारे में ली है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।